स्वागत है आप सभी का। दनादन 100 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। देवास में बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए। कांग्रेस के नेता बीजेपी नेताओं पर लाठी लेकर दौड़ पड़े, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर यह हंगामा हुआ। हालांकि प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं को पुलिस ने भी खदेड़ दिया। होशंगाबाद में पुलिस पर पथराव मामले की जांच अपर कलेक्टर करेंगे। दरअसल महुआ का पेड़ छूने से मना करने पर ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था, जिसमें थाना प्रभारी समेत 12 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। इलाके में धारा 144 लगाई गई है। मंदसौर में बिना मुंडेर के कुएं में बोलेरो गिर गई। बताया जा रहा है कि बोलेरो में डोडा चूरा लदा हुआ था। वहीं गाड़ी से 4 कट्टे बरामद किए गए। खबर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भोपाल में प्रभारी मंत्री को ट्रांसफर के अधिकार मिल गए हैं, जो जिले में शिक्षकों के ट्रांसफर कर सकेंगे। ट्रांसफर पर लागू रोक को हटा दिया गया है और ये 15 से 23 नवंबर तक के लिए प्रतिबंध हटाया गया है। इंदौर में ट्रैफिक संभालती हुई कॉलेज छात्रा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छात्रा वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने, हेलमेट पहनने की गुजारिश कर रही है। इस मुहिम से कॉलेज के कई छात्र भी जुड़े हैं, जो अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हैं। आए दिन साइबर क्राइम में नए अपराधों को अंजाम देने के तरीके सामने आ रहे हैं, जो जांच अधिकारियों को हैरत में डाल दे रहे हैं। मामला जबलपुर का, जहां पर हेल्पलाइन नंबर अब धोखाधड़ी का नया जरिया बन गया। पता चला है कि बड़ी कंपनियों के हेल्पलाइन नंबरों के द्वारा ठगी को अंजाम दिया गया। कांकेर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। टापू में फंसे बंदरों के रेस्क्यू मामले में वन विभाग बांस बल्ली से पुल बनाने में जुटा है। पुल बनाकर बंदरों का रेस्क्यू किया जाएगा। दरअसल पिछले दिनों टापू पर 1.5 महीने से 100 से ज्यादा बंदर फंसे हुए। राजधानी भोपाल में छात्र संघ चुनाव के लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। बावजूद इस सत्र में छात्र संघ चुनाव होने के आसार नजर नहीं आते। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि कॉलेजों में छात्रों के चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है, जल्द फैसला हो जाएगा। आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले में सरकार की 100 यूनिट 100 रुपए में देने की योजना शुरू होने के बाद भी सवालों के घेरे में है। मामला गाड़ा सराई इलाके का, जहां पर सिंगल बत्ती कनेक्शन के उपभोक्ता को 20-20 हजार रुपए का बिजली बिल थमा दिया गया। 2 कमरों के कच्चे मकान में रहने वाले गरीब उपभोक्ताओं के यहां पर बिजली के नाम पर सिर्फ 2 बल्ब लगे हैं, जिन्हें बिजली विभाग ने 20-20 हजार रुपए का बिल थमा दिया है और निर्धारित समय में बिल जमा न करने पर बिजली कनेक्शन काटने की धमकी दी जा रही है। इज्तिमा को लेकर सरकार ने कई इंतजाम किए हैं। भोपाल से गुजरने वाली 23 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। 25 नवंबर को एक स्पेशल ट्रेन हबीबगंज स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन तक चलेगी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री पर निशाना साधा। कहा प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर अवैध शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है और ये भी कहा कि राज्य में भूपेश टैक्स चल रहा है। स्मार्ट कार्ड और आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के 42 करोड़ के इलाज का भुगतान अटकाए। उसके बावजूद बीमा कंपनी ने पेमेंट रोककर इलाज बंद कर दिया। कंपनी के जिम्मेदारों ने यह हवाला दे दिया कि उनके अनुबंध की मियाद 15 नवंबर को खत्म हो गई। 16 से वो किसी का इलाज नहीं करेंगे। इससे चिकित्सा जगत में खलबली मच गई है। सरकार के जिम्मेदारों तक बात पहुंचने पर आनन फानन में आदेश जारी कर कंपनी को 15 दिसंबर तक इलाज करने के साथ साथ अटके हुए पेमेंट के निर्देश दिए गए। बीमा कंपनी का ठेका 15 सितंबर को खत्म हो गया था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने 2 महीने का एक्सटेंशन दिया। शुक्रवार को दुर्ग, धमतरी और बालोद जिले के डॉक्टर्स को बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों ने 16 नवंबर से होने वाले इलाज का भुगतान नहीं करने की बात कही और ये भी कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी पर फ्री इलाज करें। अब छोटे कारण बताकर प्राइवेट तो दूर, सरकारी अस्पतालों में भी इलाज करने से इनकार किया जा रहा है। प्रदेश में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीदी शुरू हो गई। राजनांदगांव की बसंतपुर स्थित कृषि उपज मंडी में नवंबर लगते ही धान की आवक शुरू हो गई और इसमें तेजी भी आई है। लेकिन अब भी किसानों को समर्थन मूल्य से करीब लगभग 1000 रुपए से 1500 रुपए कम कीमत में धान बेचना पड़ रहा है। सूरजपुर के प्रतापपुर नगर पंचायत में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर प्रतापपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के बाबापारा मोहल्ले में सरकारी दवा को खुले में फेंक दिया गया। दवाओं में ज्यादातर एक्सपायरी है, लेकिन कुछ दवाओं की एक्सपायरी डेट पूरी नहीं हुई है। गांधी परिवार के एसपीजी सुरक्षा हटाने के मामले में रायपुर में प्रदेश युवा कांग्रेस ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने का विरोध किया। राजीव गांधी चौक पर युवा कांग्रेस ने धरना देकर केंद्र से फैसला वापस लिए जाने की मांग की। पश्चिम बंगाल के कोकराझार के पास इंदौर गुवाहाटी एक्सप्रेस के डिब्बे से धुआं उठने के बाद अफरा तफरी मच गई। स्लीपर कोच नंबर 7 में ब्रेक जाम होने से धुआं उठा था, जिसके बाद यात्री डर गए। बता दें कि पश्चिम बंगाल के जोराई रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रोकी गई। भिंड में दबंगों के युवक से मारपीट का मामला सामने आया। घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। 9 नवंबर को अशोकनगर में मारपीट हुई थी, जिसमें दबंगों ने श्री भगवान नाम के शख्स को लाठियों से पीट दिया। सीधी में जमकर स्वास्थ्य सुविधाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर 108 एम्बुलेंस वाहन को टैक्सी बनाकर मरीजों की जगह सवारियों को बिठाया जाता है।
यह पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। सीधी के सम्राट चौक पर ग्रामीण इलाके से सीधी आ रही थी एम्बुलेंस, जिससे कि सवारी उतरती नजर आई। मुरैना में तेल टैंकर को डंपर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर लूट मच गई। लोग गैलन भर भर कर पाम ऑयल घर ले गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। देवरी गांव के पास NH3 पर यह टक्कर हुई। सीएम कमलनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर प्रदेश भर के अटके प्रस्तावों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से उनका मुलाकात का कार्यक्रम होगा। जन्मदिन पर सीएम केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। बताएं कि सीएम का 18 नवंबर को जन्मदिन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने स्पीकर एनपी प्रजापति पर निशाना साधा और कहा कि हमारे विधायक की सदस्यता आनन फानन में खत्म कर दी गई। राकेश सिंह ने कहा कि वो शीतकालीन सत्र में यह मुद्दा उठाएंगे। वहीं रीवा कमिश्नर के पूर्व सीएम के नाम पर चिट्ठी को लेकर राकेश सिंह ने सरकार को घेरा। हटा कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया बहुचर्चित हत्याकांड में पथरिया बीएसपी विधायक रामबाई के देवर कौशलेंद्र उर्फ चंदू सिंह की जबलपुर में हाईकोर्ट ने बेल याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल निचली अदालत से याचिका खारिज होने पर जबलपुर हाईकोर्ट में यह अपील की गई। इंदौर में चल रहे भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच को देखने के लिए गीता पहुंची। होलकर स्टेडियम में बच्चों के साथ पाकिस्तान से वापस आई गीता मैच का आनंद ले रही है। हालांकि स्टेडियम में जाने से पहले गीता को सुरक्षा और टिकट जांच के लिहाज से रोका गया, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने जांच के बाद गीता को स्टेडियम में जाने की इजाजत दे दी। ग्वालियर में बीजेपी नेता पंकज सिकरवार की हत्या का आरोपी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। परमार तोमर ने यूट्यूब पर अपना वीडियो भी डाला है। उसने गाने के साथ फोटो भी अपलोड की है और वीडियो बनाया। पुलिस ने तोमर पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। वहीं हत्याकांड के 9 आरोपियों पर 1.5 लाख रुपए का। लापरवाही और विवादों की भेंट चढ़ता एमवाय अस्पताल में डॉक्टर्स ही अपनी ड्यूटी टाइम से नदारद दिखे। गोसाई एमजीएम मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर ज्योति बिंदल ने कई डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को नोटिस थमाने का फैसला किया, लेकिन हालात जस के तस बने हैं। डीन के दौरे के दौरान आंखों देखी कहानी तो डीन ने सुनाई कि स्टाफ नर्स मोबाइल में लगी दिखी गई। छत्तीसगढ़ी फिल्म एक्ट्रेस माया साहू पर जानलेवा हमला किया गया। कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी स्थित निवास के समीप वारदात को अंजाम दिया गया। अज्ञात बदमाशों ने अभिनेत्री के गले और हाथ पर केमिकल डाल दिया, जिसके बाद अभिनेत्री को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश के बेस्ट स्मार्ट सिटी में भोपाल शुमार हो चुका है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2019 के लिए मंत्री जयवर्धन सिंह ने दिल्ली में अवार्ड लिया है। वहीं भोपाल को स्मार्ट स्ट्रीट लाइट और बेस्ट स्टार्टअप इनिशिएटिव में भी सम्मान मिला है। ग्वालियर को भी बेस्ट स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन के लिए सम्मानित किया गया है। रायपुर के रेडियंट वे स्कूल में लापरवाही मामले में प्राचार्य और डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसके बाद उन्हें थाने से जमानत मिल गई। दरअसल स्कूल में एडवेंचर के दौरान ऊंचाई से गिरने से छात्रा जख्मी हुई थी, जिसके बाद एडवेंचर कंपनी का संचालक फरार है। हालांकि संचालक के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। जिला अस्पताल, एम्स और टीबी नियंत्रण केंद्र के निरीक्षण के बाद WHO की टीम आज रिपोर्ट सौंपेगी। निरीक्षण के दौरान टीम ने टीबी की बीमारी की रोकथाम के लिए उपाय का जायजा लिया। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO की टीम ने रायपुर और बिलासपुर में दौरा किया था। उज्जैन के अभिषेक आत्महत्या मामले में उसके परिजनों ने पुलिस को अभिषेक और उसकी दोस्त की फोन पर हुई चैटिंग सौंपी है, जिसमें दोनों ने जान देने की बात कही है, लेकिन अभिषेक मौत को गले लगा लेता है और लड़की बच जाती है। परिजनों ने लड़की पर आरोप लगाया और FIR दर्ज करने की मांग की। उमंग सिंघार को दिग्विजय पर टिप्पणी मामले में दोषी पाए जाने के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस ने कहा है कि इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई होगी। सूरजपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया। यहां पर प्रतापपुर के वार्ड नंबर 2 बाबापारा में एक्सपायरी डेट की दवाएं खुले में फेंकी पाई गई। सूरजपुर जिले में धान की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है। जिले में 1 दिसंबर से होने वाली धान खरीदी को लेकर प्रशासन भी तैयारी में जुटा है, जहां अधिकारी धान खरीदी केंद्रों में साफ सफाई समेत विभिन्न दिशा निर्देश दे रहे हैं। साथ ही पंचायत स्तर पर किसानों को भी धान खरीदी की जानकारी दी जाए। रायपुर नगर निगम अब व्हाइट हाउस नहीं बल्कि महात्मा गांधी सदन कहलाएगा। रायपुर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया। MIC की बैठक में बैरन बाजार में 34 लाख लीटर की पानी की टंकी समेत 10 प्रस्ताव पारित किए गए। MIC सदस्यों ने आरोप लगाया कि बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए रामकी को निगम की गाड़ियां कौड़ियों के दाम में दे दी गई। MIC सदस्यों ने महापौर से कहा कि वार्डों से निगम आयुक्त के द्वारा वापस मंगाई गई टाटा इस गाड़ी को शीघ्र हटा दिया जाए। गरियाबंद में कृषि विभाग के द्वारा किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली और रायपुर से पहुंचे कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा किसानों को फसल में संतुलित खाद का उपयोग करने की जानकारी दी गई। गरियाबंद के किडनी बीमारी से प्रभावित सुपेबेड़ा को लेकर स्कूली बच्चे काफी फिक्रमंद लगातार बने हुए हैं। बढ़ती बीमारी से चिंतित बच्चों ने इसकी रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाने का काम किया। देवभोग कन्याशाला की छात्राओं ने एक कार्यक्रम में सुपेबेड़ा के हालातों की असलियत का मंच पर रूपांतरण किया। छात्राओं ने इस पूरे हालात को बहुत बढ़िया ढंग से मंच पर प्रदर्शित किया और ग्रामीणों को ये समझाने की कोशिश की कि उनकी बीमारी का सही इलाज अस्पताल में है। झाड़ फूंक से केवल उनकी जान जा सकती है, जान बच नहीं सकती।
धमाके कुकानार अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। डॉक्टर ने जच्चा बच्चा को अस्पताल में बंद कर वो चले गए। अस्पताल के बाहर मरीज भी इलाज के लिए तड़पते। ग्रामीणों ने इसकी सूचना मंत्री कवासी लखमा को दी, कलेक्टर को दी, जिसके बाद अस्पताल को खोला गया। इस मामले में अस्पताल के कर्मचारियों को नोटिस दिया गया। सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग पहली बार नगरीय चुनाव पर विशेष नजर रखेगा। इसके लिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तर्ज पर विशेष टीम बनाई गई है, जो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपनी पैनी नजर रखेगी। सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार करने पर खर्च सीधे प्रत्याशियों के खाते में जुड़ेगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सोशल मीडिया में प्रचार के बहाने कहीं राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने फरमान के बाद छत्तीसगढ़ में 2 महीने तक पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पराली और लकड़ी जलाने पर भी रोक लगी है। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रतिबंध के बाद नगरीय निकाय चुनाव जीतकर आने वाले प्रत्याशी भी निराश होंगे, क्योंकि वो पटाखे फोड़कर अपनी जीत का जश्न नहीं मना पाएंगे। शादी ब्याह का जश्न भी पटाखा फोड़कर लोग नहीं मना पाएंगे। हालांकि फैसले से ठंड में होने वाले प्रदूषण के गुबार से लोगों को राहत मिलेगी। गरियाबंद में स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा और युवाओं से प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की याद में युवा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिले के सभी ब्लॉक में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें स्कूली बच्चे और युवा हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में ब्लॉक के 18 हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे और युवा मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य गीत अरपा पैरी की धार से हुआ। इसके अलावा बच्चों के द्वारा छत्तीसगढ़ी परंपरा और संस्कृति से जुड़ी मनमोहक प्रस्तुतियां यहां पेश की गई। कांग्रेस नेता संजय नेताम ग्रामीण अंचल के बच्चों में इतनी अच्छी प्रतिभा देखकर हैरान हुए। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया। महेंद्र छाबड़ा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अनिल जैन और हफीज कुरैशी सदस्य बनाए गए हैं। तीनों का कार्यकाल 3 साल का होगा। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। जांजगीर चांपा जिले का युवक पाकिस्तान की जेल में बंद है। जेल से रिहा कराने के लिए परिजन 5 साल से गुहार लगा रहे हैं और भारत सरकार के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। परिवार वालों ने पीएम मोदी से भी मदद की गुहार लगाई है। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम पिहरीद में रहने वाला सम्मेलाल जाटवर साल 2014 में अपने परिवार के साथ जम्मू के नवा शहर में ईंट भट्टे में काम करने गया था, जहां से सम्मेलाल का बेटा घनश्याम जाटवर 14 अप्रैल 2014 को कहीं चला गया। युवक मानसिक रूप से कमजोर था। परिवार के लोगों ने काफी खोजबीन की पर कहीं पता नहीं चला। बीएसएफ से परिवार को पता चला कि घनश्याम पाकिस्तान की सीमा में चला गया, जिसके बाद से घर वाले मदद की गुहार लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार अब राम वन पथ गमन परिपथ बनाने की तैयारी कर रही है। भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के जिन भी क्षेत्रों से गुजरे, उस पूरे परिपथ को सरकार पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। सीएम भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप चंदखुरी में कौशल्या माता के मंदिर से इस कार्य की शुरुआत होगी। मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समिति की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार बदल रहा है। तापमान में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों तक तापमान बढ़ेगा। जनवरी के पहले और दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ही अधिक ठंड की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की। 29 दिसंबर 1902 को तापमान 3.9 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं 18 जनवरी 1908 को प्रदेश में तापमान 5 डिग्री तक पहुंचा था। छतरपुर में रेत के अवैध खनन का सिलसिला जारी है। गौरीहार ब्लॉक में सबसे अधिक, रामपुर घाट, मुंबई घाट, परी में सबसे ज्यादा उत्खनन हो रहा है और सैकड़ों की संख्या में अवैध रेत से भरे ट्रक लगातार उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे हैं।